हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट। आज हम क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का एक वीडियो लेक्चर लेकर आए हैं और ये हमारे राजस्थान बोर्ड आरबीएससी के बच्चों के लिए हैं और उनकी जो 10th की बुक है उसका चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन उसके वीडियो को हम आज शुरू करने जा रहे हैं। सबसे पहला कि ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है। तो अगर हम हमारे जीवन में देखते हैं तो हम अलग अलग तरह के ये नंबर्स के आप सीक्वेंस देख रहे हो, जो सीरीज़ हमने नंबर की लिख रखी है। ऐसे बहुत सारे नंबर्स की सीरीज़ हम हमारे लाइफ टाइम में कई बार देखते हैं। जैसे आप बचपन में आपने को टीचर्स ने इवन नंबर लिखाया होगा, ये भी एक इवन नंबर की सीरीज़ है। तो इस इवन नंबर की सीरीज़ की हम क्या खासियत देख रहे हैं कि इस इवन नंबर की सीरीज़ में 2, 4, 6, 8 हम लिख रहे हैं। तो इस 2 में क्या ऐड किया जा रहा है, 2 ऐड किया जा रहा है तो 4 आ रहा है। वापस 4 में क्या ऐड किया जा रहा है, 2 ऐड किया जा रहा है तो 6 आ रहा है। 6 में वापस क्या ऐड कर रहे हैं, 2। यानी इन सब में क्या प्लस हो रहा है, 2 2 क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है। तो ये एक यूनिक सीरीज़ है। लेकिन अगर हम कोई ऐसे ही नंबर लिख लें हमारी मर्जी से, तो क्या ये एक यूनिक सीरीज़ है? तो हम देखेंगे कि इसमें तो 2 प्लस हो रहा है, लेकिन आगे जाके हम क्या देख रहे हैं, इसमें 4 प्लस हो रहा है, फिर इसमें 3 प्लस हो रहा है। तो ये एक तरह की क्या नहीं है, यूनिक सीरीज़ नहीं है। लेकिन अब जब हम इन तीनों एग्जाम्पल को देखते हैं, पहले एग्जाम्पल में हम देखते हैं तो इसमें 3 प्लस हो रहा है, फिर 3 प्लस हो रहा है, फिर 3 प्लस हो रहा है, फिर क्या हो रहा है, 3 प्लस हो रहा है। तो इसका मतलब है हम इस सीरीज़ को आगे भी क्या कर सकते हैं, कंप्लीट कर सकते हैं। फिर इसमें आप देखोगे कि 30 क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है, फिर इसमें से 30 माइनस हो रहा है, फिर इसमें से वापस क्या हो रहा है, 30 माइनस हो रहा है। तो हम आगे आगे करते करते माइनस करते करते हम इस सीरीज़ को क्या कर सकते हैं, कंप्लीट कर सकते हैं। फिर अगर हम थर्ड सीरीज़ को देखते हैं तो ये -5 है। -5 में क्या हो रहा है, 2 प्लस हो रहा है तो क्या आ रहा है, -3। फिर -3 में भी 2 प्लस हो रहा है तो क्या आ रहा है, -1। फिर वापस -1 में भी 2 प्लस हो रहा है तो क्या आ रहा है, 1। फिर 1 में 2 प्लस करेंगे तो आगे 3 आ जाएगा, फिर 3 में 2 प्लस करेंगे तो 5 आ जाएगा। तो ये सब एक पर्टिकुलर टाइप की सीरीज़ है जिसमें कुछ चीज़ें ऐड हो रही है, वो चाहे पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। तो इन सीरीज़ को हम लोग क्या कर सकते हैं, कंप्लीट कर सकते हैं। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हमें यही सीखना है कि जब कोई अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की सीरीज़ दे रखी है तो हम उस सीरीज़ को समझते हुए आगे अगर हमें कौन सा भी नंबर पूछा हो कि ये जैसे फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, टर्म यानी ये फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म, ये फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, कोई हमें पूछे कि 50th टर्म कौन सा है, यानी इसका 50वां टर्म क्या होगा, 50 नंबर का टर्म क्या होगा, तो हम बार बार लिख लिख के देखेंगे 50 तक तो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा। इसीलिए मैथमेटिशियन ने अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस के कुछ फॉर्मूले डिराइव किए ताकि हम डायरेक्ट उस 50th टर्म में पहुंच जाए। तो सबसे पहली बात कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की डेफिनेशन क्या है, सबसे पहले हम वो देखेंगे। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की डेफिनेशन है कि हमने जो ऊपर के सीक्वेंस में ईच टर्म इज ऑब्टेन, यानी हर एक टर्म कैसे ऑब्टेंड हुआ है कि हमने उसको कोई डेफिनेट नंबर को क्या किया है, ऐड किया है। वो भली नंबर पॉजिटिव भी हो सकता है या नेगेटिव भी हो सकता है। जैसे हमने पहले वाले सीरीज़ में किसको ऐड किया, 3 को ऐड किया, और सेकेंड वाले सीरीज़ में हमने किसको ऐड किया, -30 को, क्योंकि जब -30 होगा तभी 70 आएगा, फिर -30 होगा तभी क्या होगा, 40 आएगा। और फिर इस वाले सीरीज़ में हमने किसको ऐड किया, 2 को ऐड किया। तो हम अगर डेफिनेट पॉजिटिव या नेगेटिव नंबर को ऐड करेंगे एक्सेप्ट फर्स्ट नंबर, हम फर्स्ट नंबर में कुछ भी उसको ऐसे कैसे रहने देंगे, तब ऐसे सीक्वेंस को हम क्या बोलते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, क्योंकि फर्स्ट नंबर तो हमेशा फिक्स ही रहेगा। ऐसे सीक्वेंस को हम क्या बोलते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो फिर हमने ये जो फिक्स नंबर ऐड किया, जैसे +3 ऐड किया, इसमें एक में -30, एक में 2, तो इस फिक्स नंबर को इस एपी में क्या बोला जाता है, कॉमन डिफरेंस बोला जाता है। ये जो फिक्स नंबर हम ऐड करते हैं उसको क्या बोला जाता है, कॉमन डिफरेंस। तो हमने किसकी डेफिनेशन पढ़ी, अगली कॉमन डिफरेंस की। अब हम इनके फॉर्मूले से पढ़ने से पहले इनको समझने की कोशिश करेंगे। माना कि हमने एक एपी लिया, लेट एपी, हमने एक एपी लिया जिसमें ये टर्म दे रखे हैं, जैसे A1 है, ये A2 है, A3 है, और ये कहाँ तक है, AN तक। AN का मतलब
हमें नहीं पता कि ये n कितना है, 50 टर्म भी हो सकते हैं, 100 हो सकते हैं, लाख हो सकते हैं। हमने बोला कि एक एपी है जिसमें इतने टर्म है। लेट द कॉमन डिफरेंस, और कॉमन डिफरेंस को हमेशा किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डी से। कॉमन डिफरेंस को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डी से। तो हमने एक एपी लिया और उसका कॉमन डिफरेंस कितना है, डी है। जैसे हमने एपी लिया था A1 A2 फिर उसके बाद AN तक, और उसका कॉमन डिफरेंस कितना था, D था। तो A1 एक एपी है, तो A1 तो हो जाएगा उसका पहला टर्म, फर्स्ट टर्म। अगर हमें सेकेंड टर्म निकालना है, यानी अगर हमें उसका सेकेंड वाला टर्म निकालना है, तो हम पहले वाले में किसको जोड़ देंगे, उसके कॉमन डिफरेंस को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। जैसे मैंने एक एग्जांपल के लिए आपके सामने एक एपी ले रखा है, ये एक एपी है जो हमने आगे भी पढ़ा था। इसका फर्स्ट टर्म तो 1 है। अगर मुझे सेकेंड टर्म निकालना है यानी A2 निकालना है, तो मैं A1 में क्या प्लस कर दूंगा, कॉमन डिफरेंस यानी D को प्लस कर दूंगा। तो A1 क्या है, 1, और इनके बीच का डिफरेंस क्या है, यानी ये कितने कितने का डिफरेंस है इसके बीच में। तो D कैसे निकालते हैं, देखो यहाँ से D का भी फॉर्मूला बनता है। D कैसे निकाला जाता है, अगर D निकालना हो तो ये A1 इधर शिफ्ट हो जाएगा, प्लस का है तो माइनस हो जाएगा। तो A2 माइनस A1, यानी A2 में से आप किसको माइनस कर दो, A1 को, तो 4 में से किसको माइनस कर दो, 5, 1 को, 4 में से 1 को माइनस किया तो कितना आ गया, 3। तो A2 यानी सेकेंड टर्म कौन क्या आ गया, 4 आ गया। वैसे ही आप कॉमन डिफरेंस इसमें से इसको माइनस करके भी निकाल सकते हैं। A3 में से A2 को भी माइनस कर सकते हैं, 7 में से 4 गया तब भी क्या आएगा, 3 आएगा। जैसे इस वाले में हमें दिख रहा है कि अगर हमें थर्ड टर्म निकालना है, तो हमें थर्ड टर्म कैसे निकालेंगे, हम सेकेंड टर्म में क्या प्लस कर देंगे, D को प्लस कर देंगे। तो D निकालने के लिए इस A2 को इधर भेजेंगे तो माइनस का हो जाएगा, तो A3 माइनस A2 हो जाएगा। तो वैसे ही अगर हमें इसमें भी अगर थर्ड टर्म निकालना है, तो हम A2 में किसको प्लस कर दें, D को प्लस कर दें। तो A2 कितना है, 4, और हमारा D कितना है इसमें, 3। तो 4 + 3 क्या आ गया, 7। ऐसे करके हम लोग सारे टर्म्स को क्या निकाल सकते हैं। वैसे अब देखो, अगर हमें लास्ट टर्म निकालना है यानी AN, तो AN निकालना है तो उससे पहले वाला टर्म क्या होगा, अगर AN है तो उससे पहले वाला AN - 1। जैसे मान लो AN यानी n की वैल्यू अगर 50 होती, तो उससे पहले वाला टर्म क्या होता है, A 50 - 1, 50 - 1 यानी n - 1 यानी 50 - 1, तो यानी हो जाता 49, और उसमें हम क्या प्लस कर देते हैं, D। तो A 50 वाला टर्म हमारा निकल। वैसे अगर AN टर्म निकालना है तो A में क्या माइनस करना पड़ेगा, n - 1, और फिर D प्लस कर देंगे, तो इससे हमारा क्या है, लास्ट टर्म भी निकल जाएगा। फिर अगर हमें D की वैल्यू निकालनी है इसमें, तो फिर ये इधर जाएगा, तो AN में से क्या माइनस हो जाएगा, AN - 1। तो हम D की वैल्यू के लिए हमने यहाँ लिख रखा है, हम A2 - A1 भी कर सकते हैं, A3 - A2 भी कर सकते हैं, A4 - A3 भी कर सकते हैं, A5 - A4 भी कर सकते हैं। सब में D की वैल्यू क्या आएगी, सेम आएगी। और लास्ट में आप AN में से भी किसको माइनस कर सकते हैं, AN - 1 को भी माइनस कर सकते हैं। ये माइनस का साइन है, तब भी आपकी D की वैल्यू निकल जाएगी। लेकिन N की वैल्यू हमेशा क्या होगी, 1 2 3, क्योंकि टर्म्स हमेशा क्या होंगे, फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म, कोई जीरो टर्म थोड़ी होगा। तो N की वैल्यू हमेशा नेचुरल नंबर होगा, यानी 1 2 3 4 5 6। एक तरीका ये है अलग अलग टर्म निकालने का। अभी हमने देखा कि हम AP को टर्म से कैसे निकालते हैं। जैसे मान लो फर्स्ट टर्म दे रखा है, तो अगर सेकेंड टर्म निकालना है तो हमने क्या देखा कि फर्स्ट टर्म में D प्लस कर दिया। थर्ड टर्म निकालना है तो हमने क्या देखा, सेकेंड टर्म में D प्लस कर दिया। फोर्थ टर्म निकालना है तो थर्ड टर्म में क्या प्लस कर दिया, D प्लस कर दिया। तो टर्म से हमने एक एक टर्म निकालने की कोशिश की। लेकिन अब अगर एक और तरीका है, अगर मान लो कोई AP है और उसमें A और D दे रखा है आपको। अगर कोई AP है जिसमें A की वैल्यू दे रखी है और अगर D की वैल्यू दे रखी है, और आपसे बोला कि आप इस AP को फाइंड करो और इसके एक एक टर्म्स को क्या करो, फाइंड करो, तो फिर हम कैसे निकालेंगे वो हम अब देखेंगे। तो देखो, सबसे पहला टर्म तो क्या हो गया, A, तो ये तो हो गया फर्स्ट टर्म, ठीक है। अब अगर हमें सेकेंड टर्म निकालना है, तो सेकेंड टर्म यानी A2, सेकेंड टर्म हमें निकालना है। तो सेकेंड टर्म का हमने क्या फॉर्मूला रखा था, A1 + D। तो A1 यानी फर्स्ट टर्म क्या है, A है, तो A + D। तो ये हमारा क्या निकल जाएगा, सेकेंड टर्म निकल जाएगा। फिर अगर थर्ड टर्म हमें निकालना है, थर्ड टर्म का क्या फॉर्मूला था, A2 + D। तो A2 की वैल्यू क्या है, A + D। तो A2 की जगह A2 + D था, तो A2 की जगह हमने क्या लिख दिया,
ए प्लस डी, यानी ऊपर वाली इक्वेशन से A2 की जगह ए प्लस डी प्लस क्या रह गया डी, तो ये क्या आ गया ए प्लस डी क्या हो गया 2D, सिंपल। और अगर अब हमें A4 टर्म निकालना है तो A4 का क्या फॉर्मूला था A3 प्लस डी, तो A3 प्लस डी है तो A3 की वैल्यू क्या आई A प्लस 2D, और उसमें हम प्लस कर देंगे क्या D, तो क्या आ जाएगा A प्लस 2D और D क्या हो जाएगा 3D। तो ऐसे करके हम लोग सारे टर्म, अगर A2 निकालना है तो A के साथ बस D को प्लस करना है यानी 1D, D के साथ कुछ नहीं यानी 1D। A3 है तो A के साथ 2D, एक कम, 3 से एक कम क्या है 2D। फिर A4 निकालना है तो A प्लस 3D। अगर सिंपल डायरेक्ट लिखना हो, देखो A5 निकालना हो आपको तो आप डायरेक्टली लिख सकते हो A प्लस 4D। A6 निकालना हो डायरेक्टली बिल्कुल सिंपल लिख सकते हो A प्लस 5D। तो ईजिली आप इसको क्या कर सकते हो कैलकुलेट कर सकते हो। तो इसको एक एग्जांपल में हम कैलकुलेट करके देखेंगे, जो पहले हमने एग्जांपल लिया था यही वाला एग्जांपल, ठीक है। अब अगर मान लो इसमें हमें फर्स्ट टर्म दे रखा है A, तो क्या हो जाएगा 1, और अगर मुझे सेकेंड टर्म निकालना है तो क्या है फॉर्मूला A प्लस डी, और A तो क्या है 1 है, और D हम निकाल सकते हैं, D कैसे भी निकालो आप, A2 माइनस पहले वाला टर्म तो 4 माइनस 1 तो कितना आ जाएगा 3, तो D हमारा क्या आ गया 3, तो यहाँ हमने लिख दिया 3, तो A2 की वैल्यू क्या आ गई 4। फिर हम A3 निकाल सकते हैं, A3 का फॉर्मूला क्या है A प्लस 2D, तो A कितना है हमारा 1 और D कितना है 3, तो 2 इंटू 3 तो 1 प्लस 3 2 जा 6, तो कितना आ गया 7, तो A3 भी निकल गया। ऐसे करके हम कोई भी टर्म निकाल सकते हैं। अब कोई आपको बोले कि इसका 1 2 3 4 तो हमने लिख रखा है, इसका 5th टर्म लिख के बताओ, कोई हम बोले तो हम बोलेंगे A प्लस 4D। तो A प्लस 4D है तो A कितना है 1 प्लस 4 इंटू D कितना है हमारा 3, तो 1 प्लस 4 3 जा 12, और 12 और 1 13, और हम देख रहे हैं 13 ही आएगा क्योंकि 10 में 3 प्लस करेंगे तो कितना आएगा 13। तो ऐसे कोई भी अगर कोई भी टर्म पूछे, अगर कोई पूछे कि 50th टर्म निकालो 50 वाला, तो हम बोल देंगे A प्लस 49D। कोई बोलेगा कि 59 वाला टर्म निकालो तो बोल देंगे A प्लस 58D। तो ऐसे करके हम इसके कितने भी टर्म क्या कर सकते हैं निकाल सकते हैं। अगर कोई बोले कि इसका n टर्म निकालो, n यानी कोई भी हो सकती है n की वैल्यू, तो इसका जनरल फॉर्मूला क्या बन जाएगा A प्लस, हमेशा हम क्या लिखते हैं इससे एक कम, तो n से एक कम यानी n माइनस 1D। तो ये इसका जनरल फॉर्मूला बन गया A प्लस n माइनस 1D। जैसे अब n की वैल्यू कुछ भी लो, मान लो आप n की वैल्यू 6 ले रहे हो तो A6 निकालना है आपको, आपने n की वैल्यू क्या ली 6, तो आपको A6 निकालना है, तो A तो यही रहेगा प्लस n माइनस 1 यानी 6 माइनस 1D, और उसके बाद A प्लस 6 माइनस 1 यानी क्या हो गया 5D। तो आ गया ना A6 की वैल्यू क्या आ गई A प्लस 5D। तो आप इस तरीके से भी AP को निकाल सकते हैं। फर्स्ट टर्म A हो जाएगा और कॉमन डिफरेंस अगर D आपको गिवन है तो आप एक एक टर्म निकाल सकते हैं। पहला टर्म तो A ही रहेगा, सेकेंड टर्म क्या हो जाएगा A प्लस D, थर्ड टर्म A प्लस 2D, फिर A प्लस 3D, A प्लस 4D, और ऐसे ही चलता रहेगा। n टर्म क्या होगा A प्लस n माइनस D। ये इसका क्या हो जाएगा जनरल फॉर्मूला हो जाएगा, जो आपके लिए क्या रहेगा यूज़फुल रहेगा। और उसके बाद हम इसकी नेक्स्ट वीडियो में फर्स्ट एक्सरसाइज को शुरू करेंगे। आज का वीडियो हम यहीं पे कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी फर्स्ट एक्सरसाइज को लेंगे और फर्स्ट एक्सरसाइज के एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा और आपके कॉन्सेप्ट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के क्लियर हुए होंगे। अब एक एक करके हम वीडियो में एक्सरसाइज को और कॉन्सेप्ट को क्लियर करते जाएंगे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।